हरे कृष्णा। तो मैं मकर संक्रांति की कथा सुना रही हूँ। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान और पूजा करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य देवता दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन खरमास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कई सारी कथाएं हैं। मकर संक्रांति की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सगर अपने परोपकार और पुण्य कर्मों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए थे। चारों ओर उनकी ही प्रशंसा हो रही थी। ये देख देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए कि कहीं राजा सगर स्वर्ग के राजा न बन जाए। इसी दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इंद्रदेव ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़े के चोरी होने की सूचना मिली तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे, जहाँ उन्होंने घोड़ा देखा। उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। यह सुनकर राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे और उनसे अपने पुत्रों को समाधान देने का निवेदन किया। तब कपिल मुनि ने कहा कि उनके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यह है कि गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए। राजा सगर के पोते अंशुमान ने यह प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाया जाएगा तब तक उनके वंश का कोई राजा शयन से नहीं बैठेगा। राजा अंशुमान की मृत्यु के बाद भागीरथ ने कठिन तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा का प्रभाव इतना तीव्र था कि पृथ्वी पर उतरने से विनाश हो सकता था। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को रोककर पृथ्वी पर प्रभावित होने का मार्ग दिया। माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और राजा भागीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम पहुंची। वहां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया। जिस दिन यह घटना हुई थी वह मकर संक्रांति का दिन था। इसके बाद माँ गंगा सागर में समा गई। जहाँ गंगा और सागर मिलते हैं वह स्थान आज गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा या गंगा सागर में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।